वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान और फरहान अख्तर को अंडरवर्ल्ड का कौन सा डॉन दे रहा है धमकियां? अनुष्का शर्मा की लिप्स का कौन बना रहा है मजाक? महेश भट्ट ने मूवी रिव्यूअर्स को क्यों कहा कल्चरल टेररिस्ट? सलमान खान ने रिसेंटली अपने अपार्टमेंट में किन दो एक्ट्रेसेस के लिए रखी एक स्पेशल पार्टी? प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म क्यों हो रही है पोस्टपोन? और साथ ही दिखाएंगे डर एट द मॉल के स्टार जिमी शेखर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत सलमान खान को मिली धमकी की खबर से। सलमान खान और फरहान अख्तर को अंडरवर्ल्ड से मिल रही है धमकी। कौन धमका रहा है बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स को और क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। डॉन की घंटी इस बार बजी है बॉलीवुड के सबसे दबंग स्टार सलमान खान के लिए। सलमान के कान में गूंज गया है अंडरवर्ल्ड और डॉन का नाम। और सलमान ही नहीं, रिपोर्टेडली पिछले कुछ महीनों में क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट किए गए मामले बता रहे हैं कि सलमान सहित 4 बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को रिसेंटली अंडरवर्ल्ड से थ्रेट कॉल्स मिले हैं। बाकी स्टार्स में फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और आयशा टाकिया के फिल्म प्रोड्यूसर एंड रेस्टोरेंट ओनर हस्बैंड फरहान आजमी भी शामिल हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है सलमान खान को मिली अंडरवर्ल्ड की धमकी। इसीलिए सलमान के फैंस ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर कौन है वो जो सलमान को कॉल करके धमका रहा है। तो बता दें कि सोर्सेस से पता चला है कि सलमान सहित 4 बॉलीवुड सेलेब्स ने क्राइम ब्रांच को की हुई रिपोर्ट में उस धमकी देने वाले डॉन का नाम रवि पुजारी बताया है। छोटा राजन के गुर्गों में से एक रहे रवि पुजारी के खिलाफ अंडरवर्ल्ड के कई मामले हैं, पर अब मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है कि अब तक बिल्डर्स और होटलियर्स को टारगेट बनाते आए रवि पुजारी ने आखिर रिसेंटली इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपना टारगेट क्यों बनाया। हालांकि सोर्सेस का कहना है कि फिलहाल ये सभी बॉलीवुड स्टार्स ऑन रिकॉर्ड मीडिया में अपनी बात कहने से बच रहे हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद ये मामला खुद ब खुद मीडिया के सामने खुलकर आ गया है। वैसे जब हमने अंडरवर्ल्ड से मिलने वाली धमकियों के मामले में फिल्म मेकर मुकेश भट्ट से बात की तो उनका कुछ ऐसा कहना था। क्यों परेशान करते हैं हमें, उनको ही पता। ये सवाल आप अगर पुजारी साहब से करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अगर आप सोच रहे हो कि एक्सटॉर्शन यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ तो पैसा है ही नहीं। यहाँ हम ढोल ज़्यादा बजाते हैं, पैसा कम है। यहाँ पैसा बाहर है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है। अगर आपको सचमुच पैसे चाहिए तो वहाँ जाइए, यहाँ है नहीं। देखिए, कोई भी ऐसा फ़ोन आए तो आदमी चौंकना तो हो ही जाता है, क्योंकि हम शरीफ लोग हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम कोई गैंगस्टर्स तो नहीं है। तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट तो पड़ता है, एक डिस्टर्बेंस तो होती है। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि पिछले दिनों बोनी कपूर, करण जौहर और शाहरुख खान जैसे स्टार्स को भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलने की खबरें आई थीं। लेकिन बॉलीवुड को मिली पिछली धमकियों का मामला अभी पूरी तरह सुलझ भी नहीं पाया था कि कुछ और दूसरे बड़े स्टार्स को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने की खबर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु अभी 2 दिन पहले तक हरमन के लिए अपने प्यार का इजहार करने से कतरा रही थी और वही बिपाशा आज पब्लिकली अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल के थ्रू अपने बॉयफ्रेंड हरमन के ऊपर प्यार बरसा रही हैं। वेल, ऐसा क्या हुआ पिछले 2 दिनों में कि बिपाशा अचानक इतनी फ्रैंक हो गईं? आप भी देखिए। Stating the obvious, yes, Harman and me are a couple. Finally, I have met a person who is far better human being than I am. Blessed. बिपाशा बासु ने अपने इस ट्वीट के साथ हरमन के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया। हरमन और बिपाशा पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन इन दोनों स्टार्स ने अपने रिश्ते की बात को कबूल नहीं किया था। ज़ूम में आपको एक्सक्लूसिवली बिपाशा के बर्थडे की खास झलक दिखाई थी, जहां हरमन सभी गेस्ट का स्वागत इस तरह से कर रहे थे जैसे ये उनके किसी फैमिली मेंबर का बर्थडे हो, और फिर
बिपाशा के बर्थडे के कुछ समय बाद ही हरमन ने एक न्यूज़पेपर को दिए अपने इंटरव्यू में ये ऐलान कर दिया था कि वो बिपाशा को डेट कर रहे हैं और अब इन दोनों स्टार्स की प्रेम कहानी के बारे में हर कोई जानता है। ऐसे में अब ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के लिए खुलकर अपने प्यार को पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। जरा बिपाशा बासु के ट्विटर पेज पर एक नजर डालिए। बिपाशा बासु इस तरह से हरमन की फिल्म को प्रमोट कर रही है जैसे वो उनकी खुद की ही फिल्म हो। बिपाशा ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, वॉच तू मेरे टाइप का नहीं है, सुपर क्यूट ट्रैक फ्रॉम टिश्कियां फिल्म, वाटर बॉडी शिल्पा शेट्टी, वूहू। वेल यही नहीं, बिपाशा आज हर उस ट्वीट को रीट्वीट कर रही है जो हरमन की फिल्म टिश्कियां के बारे में बात कर रहा है। वेल बिपाशा, ये हुई ना बात। आपसे सीख लेकर बाकी बॉलीवुड स्टार्स को भी अपने प्यार को छिपाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस प्यार की वजह से एक्टर्स को अच्छी खासी पब्लिसिटी जो मिल जाती है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भले ही ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी करके अपने लिप्स को लेकर चल रही बातों को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी अनुष्का के लिप्स की चर्चा हर जगह हो रही है। आप भी देखिए। करण जौहर के चैट शो के बाद अनुष्का शर्मा ने भले ही मीडिया में एक ऑफिशियल बयान देकर अपने लिप्स को लेकर चल रही बातों को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन अनुष्का के लिप जॉब को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जोक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक खास पिक्चर ट्रेंड कर रही थी। आप भी देखिए इस पिक्चर को। इस पिक्चर में अनुष्का शर्मा तो नजर आ ही रही है, साथ में नरगिस फाकरी और डोनाल्ड डक के पिक्चर्स भी लगाए गए हैं। अब आप इस जोक को तो समझ ही गए होंगे। इस पिक्चर में अनुष्का शर्मा और नरगिस के लिप्स को फेमस कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक से कंपेयर किया गया है। अभी रिसेंटली जो अनुष्का शर्मा ने I mean people are saying she's done a lip job. See to it कि you know कि आप वो या तो एक लेवल से ज़्यादा ना कर दे या फिर you know वैसा कुछ ना कर दे कि आपकी शक्ल डोनाल्ड डक टाइप्स दिखे। yes. वेल भले ही आपको लग रहा हो कि अनुष्का की लिप्स को लेकर चल रहा मजाक काफी ज्यादा हो गया हो, लेकिन मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। राय दिन इस तरह के पिक्चर्स सोशल नेटवर्किंग साइट पर बज़ क्रिएट कर रहे हैं। वैसे अनुष्का ने अपने ऑफिशियल बयान में ऐसा कहा था कि उन्होंने किसी भी तरह की लिप सर्जरी नहीं करवाई है, पर जब ज़ूम ने एक फेमस सर्जन से अनुष्का के इस फेस में आए बदलाव पर बात करने की कोशिश की तो उनका कुछ ये कहना था। My opinion is that definitely it is a job done which is looks like an overdone. Well, डॉक्टर का तो साफ कहना है कि इट्स डेफिनेटली द जॉब डन, और प्रोफेशनल्स के आ रहे इसी तरह के बयान ही वो वजह है जिनसे अनुष्का शर्मा के पिक्चर्स को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस तरह के मजाक बन रहे हैं। Well, we hope अनुष्का शर्मा ने जैसा वादा किया है उसके मुताबिक वो जल्द से जल्द अपने पुराने अवतार में लौट आएंगे, नहीं तो इस तरह के मजाक जल्द बंद नहीं होने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मेकर महेश भट्ट, जो अब से कुछ दिनों पहले तक अपने फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलने से रिव्यूअर्स को अप्रिशिएट करते थे, वही महेश भट्ट आज फिल्म रिव्यूअर्स को कल्चरल टेररिस्ट बुला रहे हैं। आप भी देखिए क्या है इसकी वजह। फिल्म रिव्यूअर्स इक्वल्स कल्चरल टेररिस्ट। महेश भट्ट ने अपने इस बयान से सबको चौंका कर रख दिया है। दरअसल रिसेंटली महेश भट्ट की डॉटर आलिया भट्ट की फिल्म हाईवे की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां इस फिल्म को रिव्यू करने कई रिव्यूअर्स पहुंचे थे और फिल्म देखने के बाद रिव्यूअर्स को ये मूवी पसंद नहीं आई। ऐसे में उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने इंडिपेंडेंट व्यूज डाले जो महेश भट्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आए, और उन्होंने खुलकर रिव्यूअर्स के खिलाफ ये कहा, फिल्म रिव्यूअर्स इक्वल्स कल्चरल टेररिस्ट। वेल, फिल्म मेकर्स के साथ आजकल सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर फिल्म रिव्यूअर्स उनकी फिल्म के बारे में अच्छा कहें तो महेश भट्ट जैसे फिल्म मेकर्स ही उन रिव्यूअर्स की तारीफ करते हुए उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं, लेकिन जब रिव्यूअर्स किसी फिल्म के बारे में बुरा कहते हैं तो वो टेररिस्ट बन जाते हैं। वैसे महेश भट्ट के इस कल्चरल टेररिस्ट के बयान पर हमने उनके भाई मुकेश भट्ट से जब बात की तो उनका कुछ ये कहना था। तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि आप भी इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि फिल्म रिव्यूअर्स कल्चरल टेररिस्ट होते हैं? रिव्यूअर्स टेररिस्ट से बदतर होते हैं। वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो आपको, क्योंकि फिल्म मेकर जब फ्राइडे आता है तो बहुत डरा हुआ इंसान होता है, तो वो अपनी कलम के ज़रिए आपको टेरराइज करते हैं। And they are worse than terrorists according to me. फिल्म मेकर्स का हमेशा से कहना रहा है कि रिव्यूअर्स के स्टांस उनके लिए मायने नहीं रखते। ऐसे में उनको आखिर इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ता है जब रिव्यूअर्स उनकी फिल्म को अप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ तक कि स्टार्स और फिल्म मेकर्स अब तो रिव्यूअर्स के खिलाफ पैसे लेने तक के आरोप लगाते हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, फिल्म मेकर्स को रिव्यूअर्स की रिव्यू को इग्नोर करना चाहिए, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे, क्योंकि फिल्म मेकर्स अपने फायदे के हिसाब से डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
शाहरुख खान कोलकाता सिटी से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगे हैं। तभी तो कोलकाता की क्रिकेट टीम खरीदने के बाद SRK वहां के एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी कर रहे हैं। आप भी देखिए। शाहरुख खान अपने फैन से किया हुआ एक वादा जल्द ही पूरा करने जा रहे हैं। शाहरुख ने जब कुछ सालों पहले एक क्रिकेट टीम खरीदी थी तो उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया था कि उनका पसंदीदा स्पोर्ट फुटबॉल है, ऐसे में उन्होंने एक क्रिकेट टीम क्यों खरीदी है। तब शाहरुख ने यही कहा था कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो एक फुटबॉल टीम भी ओन करना चाहेंगे। और अब शाहरुख अपने इसी वादे को पूरा करने जा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान बहुत जल्द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के एक ऑक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख यहाँ कोलकाता बेस्ड एक फुटबॉल टीम को खरीद सकते हैं। शाहरुख और कोलकाता का रिश्ता अब काफी मजबूत हो चुका है और वो इस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर भी है। ऐसे में अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए शाहरुख ने ये स्टेप उठाया है। साथ ही शाहरुख ने कोलकाता के लोगों से वादा किया है कि 2020 क्रिकेट लीग के दौरान सिर्फ कोलकाता में होने वाले मैचेस के लिए वो जरूर आएंगे। हम आपको बता दें कि रिसेंटली अपनी टीम के ऊपर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री के लॉन्च के दौरान शाहरुख से जब वानखेड़े स्टेडियम में फिर से मैच देखने को लेकर सवाल पूछा गया तो शाहरुख का कहना था कि वो कोलकाता में आकर मैच देखना ज्यादा पसंद करेंगे। Well, we hope शाहरुख की फुटबॉल टीम खरीदने की न्यूज के बाद उन पर ये आरोप नहीं लगेगा कि वो सिर्फ पैसों के लिए स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एक्टर सलमान ने फिजिकली चैलेंज लोगों की मदद के लिए एक खास मुहिम चलाई है, जिसे बॉलीवुड के टॉप स्टार्स का भी सपोर्ट हासिल है। आप भी देखिए सलमान खान की इस नई मुहिम की डिटेल्स। सलमान खान सोशल कॉजेस को सपोर्ट करने में सबसे आगे रहते हैं और अब सल्लू ने अपने चैरिटेबल फाउंडेशन और कुछ ब्रांड्स के साथ मिलकर एक नया कैंपेन शुरू किया है, जिसका नाम उन्होंने अपनी फिल्म वीर के नाम पर रखा है। इस कैंपेन के जरिए सलमान फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। सलमान खान चाहते हैं कि उनके इस इनिशिएटिव से फिजिकली चैलेंज लोगों को जॉब्स मिल सके और वो इंडिपेंडेंट बन पाए। सलमान खान के इस कॉज को राहुल बोस, अभय देओल, सोहेल खान, दीपिका पादुकोण और शबाना आजमी का साथ मिला है। सलमान खान ने अपने फैंस से भी गुजारिश की है कि वो इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए डोनेट करें और इसलिए सलमान खान ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिसके जरिए फैंस सलमान खान के इस कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं। सलमान खान को मैन विद अ गोल्डन हार्ट यूं ही नहीं कहा जाता। सलमान खान को जब भी मौका मिलता है वो जरूर इस तरह के कॉजेस को सपोर्ट करते हैं। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। फिल्म हाईवे आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है और रिलीज से पहले एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी पूरी भट्ट फैमिली के लिए रखी एक स्पेशल स्क्रीनिंग। आप भी देखिए। फिल्म हाईवे को फिल्म क्रिटिक्स ने भले ही अच्छे रिव्यूज ना दिए हों, लेकिन महेश के हिसाब से आलिया भट्ट हैज डन अ ट्रिमेंडस जॉब इन द फिल्म। महेश भट्ट ने आलिया की इस परफॉर्मेंस को फिल्म अर्थ में किए गए परफॉर्मेंसेस से कर डाला कंपेयर और रिसेंटली हाईवे की स्क्रीनिंग के दौरान नजर आया आलिया का पूरा परिवार। पूजा भट्ट लुक्ड क्वाइट अमेज्ड आफ्टर वॉचिंग द मूवी एंड सेड दिस। अब ये स्पीचलेस, ऑल वी कैन से इज दैट थैंक यू इम्तियाज अली for the birth of Alia Bhatt as an actor and thank you for reminding me why I married my husband Udham Singh. आलिया भट्ट भी नजर आई इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर, जो मीडिया से भागने की कोशिश कर रही थी। फिर भी जूम से हुई इस छोटी सी मुलाकात में आलिया ने कहा, I've done only 2 films, so it's a nice feeling. प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट भी मौजूद थे इस स्क्रीनिंग पर, जो इस फिल्म की तारीफ करने से थक नहीं रहे थे। मुकेश भट्ट ने आलिया की तारीफ तो की ही, लेकिन ये भी कह दिया कि ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। I am very proud of Alia. She has stunned me, and Imtiaz, of course. It's a film which is too deep, and this is going to be a landmark film. It's going to raise the bar. It's going to change a lot of things, the way movies are going to be made and looked at. अब इस फिल्म को तो क्रिटिक्स ने अच्छा नहीं कहा है, so now the burden is on the audiences. और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को देखकर मालूम चल ही जाएगा कि भट्ट फैमिली द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स में कितनी गहराई है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान ने रिसेंटली अपने अपार्टमेंट में किन 2 एक्ट्रेसेस के लिए रखी एक स्पेशल पार्टी और साथ ही बताएंगे प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म क्यों हो रही है पोस्टपोन। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में।
खबरों की माने तो कबीर खान और सलमान खान ने अपनी अनटाइटल्ड फिल्म की रिलीज डेट 2015 ईद फाइनल कर दी है। ऐसे में ये तय हो गया है कि 2015 ईद पर सलमान और शाहरुख की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर होगी। वैसे ट्रेड सोर्सेज का कहना है कि ऐसे बहुत ही कम चांसेस हैं कि दोनों खान्स एक ही दिन पर अपनी फिल्में रिलीज करेंगे, क्योंकि इससे दोनों ही स्टार्स को फाइनेंशियली काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अब हर कोई ये जानने को बेताब है कि ईद 2015 से अपनी रिलीज डेट कौन सा स्टार पहले शिफ्ट करता है। रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में खबर आई थी कि मल्लिका शेरावत को एक इंटरनेशनल फिल्म और लिटिल हेवन इन मी के मेकर्स ने उनके टैंट्रम्स की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन अब मल्लिका ने इस न्यूज पर रिप्लाई करते हुए कहा है कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है और इस फिल्म के मेकर्स ने पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की न्यूज स्प्रेड की है। फिल्म मेकर महेश भट्ट अब एक अपकमिंग फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। खबरों की माने तो डेब्यूटेंट डायरेक्टर मुकुल मिश्रा की फिल्म सिद्धार्थ में महेश भट्ट बुद्धिस्ट धर्मगुरु दलाई लामा का रोल प्ले करेंगे और फिल्म में अपने इस रोल के लिए महेश भट्ट पूरी तरह से बॉल्ड होने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खबरों की माने तो सलमान खान ने रिसेंटली गैलेक्सी अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी, जहां सलमान खान के फैमिली मेंबर्स के अलावा उनकी एक्स संगीता बिजलानी और फिल्म जय हो की एक्ट्रेस डेजी शाह नजर आईं। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया फिल्म हिम्मत वाला के फ्लॉप हो जाने के बावजूद साजिद खान के साथ फिल्म हम शक्ल में काम कर रही हैं और इस पर तमन्ना का कहना है कि एक फिल्म फ्लॉप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें साजिद खान की एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। आमिर खान के टेलीविजन शो को साउथ सुपरस्टार मोहनलाल का भी साथ मिल गया है। आमिर खान के इस सोशल इश्यूज पर बेस्ड शो के प्रोमोज में मोहनलाल इस शो के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए नजर आएंगे और आमिर को पूरा भरोसा है कि मोहनलाल के इस शो से जुड़ने से वो और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस शो को पहुंचा पाएंगे। एक्ट्रेस आलिया भट्ट फिल्म हाईवे की म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान के साथ काम करके इतनी खुश हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो AR रहमान से म्यूजिक की क्लासेस लेंगे। दरअसल AR रहमान को भी आलिया की सिंगिंग स्किल्स काफी अच्छी लगी और उन्होंने आलिया से अपनी इस स्किल को और भी पॉलिश करने के लिए कहा है। प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला सलमान खान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सलमान खान ने हाल ही में साजिद का बर्थडे और ज्यादा खास बना दिया जब रात 12 बजे वो उनकी बर्थडे केक लेकर पहुंचे। सलमान डिजाइन द केक इन द फॉर्म ऑफ अ कैमरा। बता दे सलमान इज द लीड फॉर साजिद्स नेक्स्ट फिल्म केक। गुलाब गैंग के डायरेक्टर सौमिक सेन ने माधुरी दीक्षित और जूही चावला को एक कमरे में घंटों के लिए बंद कर दिया। ये उन्होंने इसीलिए किया कि दोनों एक्ट्रेसेस ढेर सारी बातें कर सकें, जिससे उनके बीच एक अच्छा रैपो बन जाए। दोनों एक्ट्रेसेस ने अपने 25 साल के फिल्मी करियर में एक दूसरे से इतनी बातें नहीं की होंगी जितनी इस बंद कमरे के दौरान दोनों के बीच हुई। ऑल दिस वाज डन फॉर देयर रिस्पेक्टिव रोल्स इन गुलाब गैंग। फिल्म टोटल सियापा के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो इस फिल्म की स्क्रीनिंग सानिया मिर्जा और क्रिकेटर शोहेब मलिक के आगे करेंगे। द फिल्म इज अ लव स्टोरी बिटवीन अ पाकिस्तानी बॉय एंड एन इंडियन गर्ल और इस क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी को मद्देनजर रखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रियल लाइफ क्रॉस बॉर्डर कपल के सामने रखने का मन बनाया है। द फिल्म विल रिलीज ऑन 7th of March। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों काफी बदले से नजर आ रहे हैं। अब वो रोल्स को लेकर काफी चूजी हो गए हैं। Apparently, the actor has decided to only do solo roles and has strictly said no to cameos। डायरेक्टर करण अंशुमन की डेब्यू फिल्म बंगिस्तान और भूतनाथ रिटर्न्स को नवाजुद्दीन ने ना कह दिया। As per sources, Nawaz had already given a nod for the respective films before। एक्ट्रेस विद्या बालन आजकल दिन रात अपनी फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स के प्रमोशन में लगी हुई हैं और रिसेंटली विद्या को हमने स्पॉट किया एक टेलीविजन शो के सेट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए। विद्या बालन की अगली फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स को लेकर वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी होने के साथ साथ फरहान अख्तर और विद्या बालन जैसे दो बेहतरीन एक्टर्स के साथ होने की वजह से भी चर्चा में है। That's why Vidya is on her toes to promote the film, and she visited the sets of a popular daily soap where she met her old friend Sakshi Tanwar and chatted at length with her. Vidya से यहाँ अपनी मैरिड लाइफ का एक छोटा सा राज उन्होंने खोला और मीडिया से खास बातचीत में कहा, मैं लेट उठती हूँ और सिद्धार्थ बहुत जल्दी उठते हैं और इसके बाद जब वो टीवी देखेंगे तो वो मुझसे खफा भी हो जाएंगे। वो दूसरा साइड इफेक्ट है। विद्या ने कहा कि सिद्धार्थ की रीडिंग एबिलिटी से वो एनवियस है क्योंकि वो सुबह उठकर इतनी न्यूज पढ़ लेते हैं जो शायद वो कभी नहीं कर पाते। Yes, when it comes to news related to her and entertainment, he directly asks her। वो तो सारे पेपर्स पढ़ते हैं, कुछ 7-8 पेपर्स पढ़ते हैं और मुझे लेके उनको पेपरों में से नहीं, बिकॉज जो जानना है वो मुझसे जानेंगे ना, तो पेपर में से आती रहती है रूमर्स नहीं, पर वो भी एंटरटेनमेंट न्यूज़ कम ही पढ़ते हैं शायद, तो ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड न्यूज़ एंड
the economic world, the business world and all that. विद्या ने खास बातचीत में कहा कि शादी के बाद एक खास बदलाव उनके जीवन में आया है और वो है मेरा एड्रेस बदल गया उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदला है. So Vidya is quite excited about her latest flick. वैसे भी जब भी विद्या कोई फिल्म करती हैं, उसमें कुछ ना कुछ खास जरूर होता है. And on the 28th of February, audiences will get to know their answers कि इस शादी में साइड इफेक्ट्स है या नहीं. For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, Mumbai. कंट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर आरोप लगाया है कि उन्हें आजकल कई लोग कॉपी कर रहे हैं. आप भी देखिए किसे लेकर आए हैं पूनम का ये बयान. पूनम पांडे एक बार फिर सामने आई अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से. पूनम वांट्स टू बी द क्वीन ऑफ स्ट्रिपिंग और हाल ही में जूम को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये हक सिर्फ उनको ही दिया जाना चाहिए. When Poonam Pandey reacted to models stripping for Rahul Gandhi and Narendra Modi, she said that there is only one Poonam Pandey. बोलना चाहूँगी कि मुझे उसकी रॉयल्टी दे दो, ना मेरी आइडियाज चुराने की. यस यस एक्चुअली तुम्हारा इतना तो हक बनता है ना. पूनम तो अपनी स्ट्रिपिंग इवेंट्स को अपने फैंस को करने की दलील भी दे रही है, पर साथ ही एक नसीहत भी दे दी पूनम ने. मेरे फैंस मुझसे पूछे तो पहले तो मैं उनको बोलूँगी जाके अपने आप को मिरर में देखिए. आप खुद से पूछिए कि क्या आपको ऐसा कुछ करना है, क्या आपको भी एंजेलिना जोली टाइप्स बनना है. अगर आपको ऐसा कुछ मतलब if you really want to do something like this, then go ahead. पूनम ने ये भी कहा कि पहले की प्रियंका चोपड़ा और अब की प्रियंका चोपड़ा में काफी डिफरेंस है. She looks much better than before. आप पुरानी अगर पिक्चर देखें और अभी आप रिसेंट वाले देखें तो that's like जमीन आसमान का फर्क है. You know the nose, lip, jawline and everything. But the good part is कि you know it is the job is done so well and she is looking so pretty. Poonam will also be seen in some movies, as she said that she has signed some movies with big production houses. लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पूनम की ये फिल्म्स फैमिली ओरिएंटेड होंगी या फिर it will be an out and out Poonam Pandey special. For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, Mumbai. It's time now to show you a special report. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म माउंटेन मैन को लेकर नवाज जितने एक्साइटेड है उतने ही मायूस भी है. एज पर सोर्सेज फिल्म को प्रोडक्शन हाउसेस की बैकिंग नहीं मिल पाने से फिल्म अच्छे से प्रमोट नहीं हो पा रही है. जूम को दिए एक इंटरव्यू में नवाज ने इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें शेयर की. देखिए केतन मेहता की फिल्म है और उन्होंने मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरत बनाई है वो फिल्म, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसका प्रमोशन बहुत बड़े लेवल पे होगा और इतनी कैचिंग फिल्म है. फिल्म के प्रोमोस को मीडिया ने भी काफी सराहा है और इसलिए नवाज को इस फिल्म से और भी ज्यादा उम्मीदें हैं, जिसमें नवाज के कैरेक्टर की रेंज 22 साल से 65 साल तक होने वाली है. आपने प्रोमो देखा है उसका, जिसमें मैं 22 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक का एक रोल कर रहा हूँ. तो मुझे उम्मीद है कि उसका प्रमोशन बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए और क्योंकि लोगों को वो पसंद आएगी. इस फिल्म के लिए नवाज ने आमिर खान की मदद भी मांगी है. आमिर खान इन दिनों गया में शूट कर रहे हैं, जहां एक माउंटेन मैन हैज क्रिएटेड अ रोड फॉर हिज लव और ये कहानी नवाज की फिल्म से मिलती जुलती है. That's why Nawaz wants Aamir to call the team of Mountain Man in his show as well, so that it gets promoted. अब ये दुर्भाग्य कहें या फिर बॉलीवुड का ट्रेंड, यहाँ अक्सर कई फिल्म्स डब्बे में बंद रहती हैं, जिनमें काफी सारा दम होता है. At present, we wish and hope that this film also gets the right promotions and brand value as it promises to be a good one. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं. कि अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास. इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में. आज चैटराटी के सेगमेंट पे हम जनता से पूछने वाले हैं सवाल कि बॉलीवुड के किस सुपरस्टार को वो हॉरर फिल्म में देखना चाहते हैं. तो चलिए जानते हैं जनता से, बॉलीवुड में किस स्टार को आप हॉरर फिल्म में देखना चाहेंगे क्योंकि वो स्क्रीन पे सबको डरा. मैं अर्जुन रामपाल. लव स्टोरी बनाओ यार. आजकल जो उन्होंने कुछ फिल्में करी हैं उन्होंने उसमें नेगेटिव रोल काफी किया है, तो मुझे लगता है कि शायद वो कर पाए. अभी तो सब ऐसे ही घूमते रहते. बॉलीवुड के किस स्टार को आप हॉरर फिल्म में देखना चाहते हैं? शाहरुख खान. आई एम सॉरी, एवरीबॉडी अपना अपना सबका टेस्ट होता है. मैंने उनकी ज़्यादातर रोमांटिक मूवी देखी है, तो मैं कुछ अलग उनका नया देखना चाहता हूँ. धनतेरस है ना कल. बॉलीवुड के किस स्टार
को आप हॉरर फिल्म में देखना चाहती हैं? सलमान खान। अब इसका जवाब क्या बोलूं कि नहीं? कोई भी एक्टिंग हो तो उसे अच्छे से कर पाते हैं। येलो और रेड का कॉम्बिनेशन बोल। बॉलीवुड के किस स्टार को आप हॉरर फिल्म में देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहूँगा आमिर खान जी को। वही एक जो है कि वो जो कैरेक्टर में घुस के वो प्ले करते हैं हर एक रोल। हाँ, मैं अब बहुत महीनों के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ। मैं उनको एज अ भूत के तौर पे देखना चाहूँगा। आई एम ब्लैक। बॉलीवुड के किस स्टार को आप हॉरर फिल्म में देखना चाहते हैं? I would love to see अक्षय कुमार। बना लो, उसको ही बना लो, क्योंकि भाई मार भी उसी ने खानी है। I don't remember any film that he has done in horror। तो मैं उनको हॉरर फिल्म में देखना चाहूँगा। पूछ लो भाई, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। बॉलीवुड के किस स्टार को आप हॉरर फिल्म में देखना चाहती हैं? रणबीर कपूर। नाचते नाचते उम्र कट जाती है तो दुआ कुछ निकला नहीं, उम्र कट गई। एज अ घोस्ट कि एज अ प्रोटैगनिस्ट देखना चाहिए? एज अ घोस्ट। लगता है वो डरा पाएंगे? क्यों नहीं डरा पाएंगे, एक्टर हैं, डरा पाना चाहिए उन्हें। जब मेरे पास एक ऑफर आया था तो मैं बहुत खुश था कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है। बॉलीवुड के किस स्टार को आप हॉरर फिल्म में देखना चाहोगी, एज अ घोस्ट देखना चाहिए? सलमान खान। किसी ने सुना मैंने ऐसी कोई बात की है? बॉलीवुड के किस स्टार को आप हॉरर फिल्म में देखना चाहते हैं? मैं आमिर खान को देखना चाहता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सोचता ही अलग से है, सभी एक्टर से वो अलग ही बंदा है। जो उसकी सोच है ना, जो हॉरर फिल्म में काम आती है उसकी। मैं कभी नहीं बोल सकता ये बात। बॉलीवुड की वो कौन सा स्टार है जिसे आप हॉरर फिल्म में देखना चाहते हो? ऋतिक, उसका आंख, उसका वो हस्की वॉइस, वो सब है। मतलब गोस्ट भी प्रोटैगनिस्ट भी दोनों भी हो सकता है। वो पहला गोस्ट फिर प्रोटैगनिस्ट। आपने अप्रिशिएट किया, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। एक ही फिल्म में दो रोल वो कैसे गए? स्टार्टिंग में वो भूत बन के घूमेगा, लास्ट में बचाएगा सब लोग को, वो खुद ही बचाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। मैं भूल गया आपने क्या, कहाँ से स्टार्ट किया? बॉलीवुड के किस सुपरस्टार को आप हॉरर फिल्म में देखना चाहते हैं? सलमान खान। कौन? सलमान खान को क्यों? बिकॉज उसकी बॉडी और सब हॉरर टाइप की, बस थोड़े फेस के एक्सप्रेशन में लुक वुक अगर मेकअप कर दिया जाए तो बाकी हॉरर ही लगेगी। बिकॉज उसके एटीट्यूड भी वैसे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई खूबसूरत लड़की भी बैठेगी। लड़कियां तो मरती हैं और आप कहते हैं वो हॉरर। आज पहली बार मेरी गाड़ी के फ्रंट सीट में कोई लड़की बैठी है। हॉरर में तो अटैक आ जाएगा उनको देख के लड़कियों को। यहाँ पे दुआ करो मेरे लिए कि फ्रंट सीट और बैक सीट दोनों में ही हो। फिल्म डर एट द मॉल के स्टार जिमी शेरगिल अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस और यहाँ जिमी ने अपनी इस फिल्म के बारे में हमसे की बात। हाय जिमी, हाय नुसरत, वेलकम टू आवर शो। हम यहाँ पे डर एट द मॉल के बारे में बात करने वाले हैं, बट जिमी हैज अ I love you heart shaped pillow. Sorry. So I exactly want to know what is the reason for that, Jimmy? Are you planning to haunt some ex-lover of yours? मैं भूल गया था कि कोई रोमांटिक फिल्म नहीं, हम एक भूतों वाली फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। एंड जी हाँ, डर एट द मॉल is our film. It's an out and out horror film. And ऐसी out and out horror film जो है मैंने पहली बार की है अपनी लाइफ में। इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी फ्लैट, जिसमें एक सुपरनैचुरल का एंगल था, उसमें एक हॉरर का एक एंगल था, बट अदरवाइज इट वाज अ लव स्टोरी कम थ्रिलर कम दिस थिंग। जब उस फिल्म को सेंसर ने यूए सर्टिफिकेट दिया था तो मैं और मेरे फ्रेंड हैं अंजुम रिजवी प्रोड्यूसर, हम लोग बहुत हंसे थे। हमने कहा कि अगर ये मतलब अगर सेंसर नहीं डरी तो फिर पब्लिक कैसे डरेगी, मतलब ऐसा वाला था। But you know, somewhere you said, Jimmy, that you know horror films should be respected more in India. Yeah, I think the thing is that अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों को देखेंगे और कोरियन फिल्म, It's a very big genre over there, yeah. बहुत बड़ा genre है वहाँ पे, और उनकी कलेक्शंस जो हैं वो कमाल की होती हैं। और हमारे it's a sad thing that in our industry in Bollywood होता क्या है कि except for a couple of makers, I don't think anybody does justice to horror film. So how was it for you after the long night schedules? Were you like totally zonked for the next few months? Not just for the next few months. Every day that I would come on set in the morning, I would be like, in the night, in the evening, I would be like, I don't remember what we did last because you don't get that much sleep. Very difficult doing night shoots. And I've not done a full film night shoot. 10 days, then you go to sleep. But 25, 28 days is a bit much. Torturous. But are the two of you like somewhere grown up watching those Ramsey pictures that used to be made? Dizzy horror show, all those kind of movies. I was hooked to it. Really? That was my break from studies when I was. The horror show? Yeah, I said, Mom, just let me watch that little thing, and then I'm good to study back. But so horror films don't scare you? Actually, I'm very scared. Okay. So I haven't seen a single horror film, but I used to watch these TV shows because they were not really scary.
Even then there were more. I mean, I was fascinated to know कि prosthetics में कैसे करते हैं, कैसे चीजें face ऐसे पूरा distort करते हैं, कितना makeup करते होंगे. I used to think of all of that, but horror films I can't watch. What about you, Jimmy? I love horror films. Yeah. I'm a big fan of horror buff. films. Yeah. मतलब, my wife also says so many times that how can you do this? What I do is सारी लाइटें बंद करके कमरे की और मैं देखता हूँ, चाहे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो, चाहे उसका सेकंड पार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा वॉल्यूम अप करके and I sit alone. You think it's a very good time for actors in Bollywood because the kind of movies that are being made, there's a lot of scope for character actors, not those typical hero kind of projects where not the typical non-hero person also fits in. What do you think, Jimmy? Yes, it is, and the entire credit I feel goes to the audience. It's the audience that has got changed. this. That has got about this change. It's not just that there are new people coming in and saying, "अच्छा नई film है, नई storytelling." I think has changed. Has changed, exactly. Yeah. And a lot of people are supporting that. Like for even Karan Johar to do Hasi to Fasi or Phantom films. Correct, every single person in that production house, I think, is taking cinema a step higher with every film. It is superb talking to you all. Thank you so much, Jimmy. Thank you so much, Anushka, for being on our show. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। फिल्म हाईवे की स्क्रीनिंग के मौके पर नजर आए आलिया भट्ट के परिवार से सभी लोग। इस मौके पर दिखाई दिए मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, सोनी राजदान और पूजा भट्ट। फिल्म को देखने के बाद पूजा का रिएक्शन कुछ ऐसा था। We are speechless. All we can say is that thank you Imtiaz Ali for the birth of Alia Bhatt as an actor, and thank you for reminding me why I married my husband Udham Singh. Vidya Balan is going all guns blazing to promote her film Shaadi Ke Side Effects. Recently, she was spotted on the sets of a popular daily soap. Vidya यहाँ अपनी पुरानी फ्रेंड साक्षी तन्वर के साथ चिट-चाट करती नजर आई। मीडिया ने जब विद्या से ये पूछा कि शादी के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है, तो उनका कहना था, मेरा एड्रेस बदल गया। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदला है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और केतन मेहता को आमिर खान की हेल्प चाहिए। आमिर खान is all set to shoot in Gaya, where a mountain man created a road for his love. नवाज की फिल्म भी सेम टॉपिक पर आधारित है। नवाज has worked with Amir in Talash and is also trying to make Ketan speak to Amir so that the team of Mountain Manji is present during Amir's show shoot in Gaya. बिपाशा बासु अपने बॉयफ्रेंड हरमन बवेजा की आने वाली फिल्म ढिशकियाओं को प्रमोट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। बिपाशा इन दिनों अपनी नेटवर्किंग साइट पर फिल्म ढिशकियाओं की तारीफ लिखती ही नजर आ रही है। द एक्ट्रेस इज प्रेजिंग द फिल्म, इट्स सॉन्ग्स एंड शिल्पा शेट्टी फॉर गिविंग हर बॉयफ्रेंड अ चांस। क्रिकेट की टीम खरीदने के बाद अब किंग खान ने मन बनाया है खुद की एक फुटबॉल टीम खरीदने का। शाहरुख विल बी पार्ट ऑफ द ऑक्शनिंग टू बी कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड शाहरुख बहुत जल्द कोलकाता की फुटबॉल टीम की ओनर की हैसियत से नजर आएंगे। अनुष्का शर्मा might have clarified on her lips, but social media पर अनुष्का शर्मा के जोक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। After the Joker jokes, now one more joke of comparing Anushka and Nargis to Donald Duck is being circulated in the media. अनुष्का शर्मा को इन जोक से सोशल मीडिया पर जबरदस्त हाइप मिल रही है। फिल्म हाईवे की क्रिटिकल रिव्यू के हिसाब से इस फिल्म को काफी नेगेटिव फीडबैक मिला है और खासकर आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस की काफी निंदा की गई है। इस पर महेश भट्ट ने ये कहा है कि क्रिटिक्स तो कल्चरल टेररिस्ट हैं और उन्हें आलिया द्वारा किया गया अच्छा काम नजर ही नहीं आएगा। सलमान खान ने शुरू की एक नई कैंपेन जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए खास है। आउट हियर पीपल कैन कंट्रीब्यूट बाय कॉलिंग ऑन वन नंबर एंड प्रोसीड्स विल गो एज डोनेशन। सलमान हैज नेम्ड इट वीर बेस्ड ऑन हिज फिल्म विद द सेम नेम। इस कैंपेन में सलमान का साथ निभाते नजर आएंगे अभय देओल, सनी लियोनी और दीपिका पादुकोण। खबरों की माने तो प्रियंका चोपड़ा की ओलंपिक मेडल विनर बॉक्सर मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड फिल्म कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गई है। यही वजह है कि फिल्म के लिए प्रियंका को ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनर ने अब इस फिल्म से ब्रेक ले लिया है और फिलहाल वो ऋतिक रोशन को फिल्म बैंग बैंग और रानी मुखर्जी को फिल्म मर्दानी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। Poonam Pandey reacts to other models stripping for Rahul Gandhi and Narendra Modi. She says there is only one Poonam Pandey and she is the queen of stripping. And she also said, एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे उसकी रॉयल्टी दे दो, मेरी आइडियाज चुराने की। यस यस एक्चुअली यार तुम्हारा, आई मीन इतना तो हक बनता है ना। Well, with this, it's a wrap.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।